हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भंडूर स्टडी में। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका है जो आपकी इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, यानी अप्रैल 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो रेट को जो है कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा हुआ है। आपका ऑप्शन है 5%, ऑप्शन बी है 5.2%, ऑप्शन सी है 5.50% और ऑप्शन डी है 6%। तो आपका अनुमान क्या है, इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, इसका जो आंसर है आपका बी है 5.25%। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो 5.25% है। अब हम रेपो रेट की बात करते हैं। देखिए, रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जब जो आपका रेपो रेट है वो नहीं बढ़ता तो आपके जैसे होम लोन हो गए, कार की जो लोन हो गई, उनकी जो ईएमआई है वो भी सामान्यतः नहीं बढ़ती है। आरबीआई ने महंगाई को रोकने के लिए इकोनॉमी की जो आपकी इकोनॉमी है उसको मजबूत रखने के लिए इसे जो है 5.25 पर फिक्स रखा हुआ है। इसके अलावा आपका जो फाइनेंशियल ईयर 2027 है उसके लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है उसका अनुमान है कि 6.9% तक जो है रह सकती है। इसके अलावा जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2027 है उसके लिए जो आपका सीपीआई है यानी आपकी खुदरा महंगाई दर जो है उसका अनुमान है कि 4.6% रह सकती है। इसके अलावा पश्चिमी एशिया में जो तनाव चला हुआ है उसके कारण जो आपकी ग्लोबल इकोनॉमी है उस पर नज़र रखी जा रही है। तो आपको ये नोट रखना है, आपकी जो जीडीपी है वो लगभग 6.9% का जो है उसका अनुमान रखा जा रहा है और आपका जो सीपीआई इंडेक्स है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसके हिसाब से जो है 4.6% है। तो आगे चलते हैं। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका साइंस और से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन है आपका दूसरा, यानी 16 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 के बीच आसमान में एक दुर्लभ एक ग्रहों का कतार है, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो यानी ग्रहों का एक कतार में आना यानी ये काफ़ी दुर्लभ है। ये कभी कभार जो है ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है। तो 16 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 के बीच में जो है ग्रह को एक जो कतार में है वो देखा जाएगा। इसमें कौन सा ग्रह इस जो आपका अलाइनमेंट है उसका हिस्सा नहीं है? ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन ए है ऑप्शन बी है आपका शनि, ऑप्शन सी है आपका जो है जुपिटर और ऑप्शन डी है आपका नेपच्यून। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट में, तब तक इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका है जुपिटर। देखिए, अंतरिक्ष में कभी कभी कई ग्रह पृथ्वी पर जो है देखने पर, यानी जो हम पृथ्वी से रह रहे हैं, जैसे हमने इसमें जो पिक्चर है ये एक जो है आदमी खड़ा हुआ है अपनी जो पृथ्वी है उस पर। तो कभी कभी क्या होता है कि ग्रह पृथ्वी से देखने पर एक सीधी रेखा में नजर आते हैं। 16 अप्रैल को बुध, आपका मंगल, शनि और नेपच्यून एक साथ एक लाइन में जो है दिखाई देंगे। जैसे ये यहाँ पर जो स्क्रीन दिखाई दे रही है आपका बुध हो गया, मंगल हो गया, शनि, नेपच्यून, तो इस तरीके से जो है सीधी एक लाइन में जो है नजर आएंगे। यह कोई जादू नहीं है बल्कि ग्रहों के अपनी कक्षाओं यानी जो उनकी ऑर्बिट होती है उसमें घूमने का एक सिर्फ संयोग है। तो ये संयोग वंश जो है ऐसा होने वाला है। भारत में इसे जो सूर्योदय से लगभग 30 मिनट पहले करीब 5 बजे से लेकर 5:50 तक जो है इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा बुध जो है आपकी क्षितिज जो आपकी हॉरिजॉन है उसके सबसे करीब होगा। नेपच्यून को देखने के लिए आपको जो आपका टेलीस्कोप होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत दूर है और धुंधला भी होगा। तो यानी जो आपका नेपच्यून है अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको देखने के लिए जो है आपको एक तरीके से जो टेलीस्कोप होता है उसके जरिए जो है देखा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे दूर है और ये काफ़ी जो है धुंधला भी नज़र आता है। तो इसलिए जो है अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तब तक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत हुई। यह विवाद मुख्य रूप से किस जो आपका जलदंडु मध्य है यानी किस स्टेट पर जो है नियंत्रण को लेकर छिड़ा हुआ है। तो इसका तो जो है आप लोगों को आंसर भी जो है लगभग पता ही होगा। इधर आप देख सकते हैं फोटो में। तो ये आपका कौन सा, क्योंकि मैंने अभी भी लगभग इस जो खबर है इस खबर को मैं हर अपनी जो वीडियो है उसमें जो है
कवर कर रहा हूँ। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हॉर्मुज जल डमरू मध्य हो जाएगा, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो जाएगा। इसके एक साइड में जो है आपकी फारस की खाड़ी है, एक साइड में आपकी जो है कौन सी खाड़ी है, आप इसमें जो है कमेंट में करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इस जो न्यूज़ है जो इसको जो है मैंने कई वीडियो में जो है कवर किया हुआ है, और मैंने आपको बताया भी है कि ये किन दो खाड़ी के बीच में जो है पड़ता है, और हर उसमें जो है मैं इन्हीं ऑप्शन को जो है लेकर आता हूँ। तो चलिए इसका जो सही आंसर है आपका हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये आप इसमें जो है एक साइड में जो ईरान है, दूसरी साइड में यहाँ पर ओमान है, और ये आपका जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ये एक संकरा रास्ता है, और इसी से जो है लगभग आपका जो क्रूड ऑयल है उसका लगभग 20% इसी रास्ते से जो है गुजरता है। देखिए जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, ये समुद्र का जो है एक तरीके से संकरा रास्ता है, जहाँ से दुनिया का बहुत सारा कच्चा तेल जहाज़ों के जरिए गुजरता है। जैसे आप देख भी रहे होंगे ये रास्ता है, और जहाज जो है यहाँ से कच्चा तेल लेकर गुजर रहे हैं। ईरान चाहता है कि इस रास्ते पर उसका नियंत्रण हो, जबकि अमेरिका इसे पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला रखना चाहता है। तो दोनों में से कौन सही है, आप इस पर भी जो है अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से की जो फैक्ट हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए अमेरिका और ईरान के बीच अगले 2 सालों की बातचीत 16 अप्रैल 2026 को संभावित है। इस्लामाबाद में पहले दौर की जो बातचीत है वो विफल रही है, जिसकी कि एक तरीके से मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा था, वो पूरी तरीके से जो है विफल रही। एक और बड़ा जो है विवाद ईरान के जो आपका एनरिच जो यूरेनियम है उसको लेकर छिड़ा हुआ है। तो इनको जो है आप नोट कर सकते हैं, और इन्हीं से जो है आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो अधिकतर जो है प्रश्न बनने की संभावना रहती है। अब अगला जो क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2026 से जो लागू होने वाला एक नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत शेयर बाजार में जो शेयर बाय बैंक है उस पर अब किस तरह का टैक्स लगने वाला है। तो जो आपके एक तरीके से शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा टैक्स लगने वाला है, ऑप्शन इसमें दिया है टैक्स फ्री, ऑप्शन बी है आपका डीम्ड डिविडेंड, ऑप्शन सी है आपका कैपिटल गेंस के रूप में, और डी है आपका फिक्स 10%। देखिए इसका जो सही आंसर है आपका है कैपिटल गेंस, जो आपका कैपिटल गेंस के रूप में। देखिए जब कोई कंपनी अपने ही शेयर निवेशक होते हैं उनसे वापस खरीदती है, जैसे कि कोई कंपनी के शेयर आपने खरीदे हुए हैं और कोई कंपनी अपने जो निवेशक है उनसे वापस जो है शेयर खरीदती है, तो उसे बायबैक कहते हैं। पहले इस पैसे पर लाभांश यानी आपका जो डिविडेंड होता है उसका मान टैक्स लगता था, अब इसे जो है संपत्ति से होने वाला लाभ यानी आपका जो कैपिटल गेन्स है उसमें माना जाएगा। आपको जो है ये की फैक्ट है ये नोट करने हैं। नया कानून है 1 अप्रैल 2026 से 10 को पुराना 1961 का जो एक्ट था उसको बदलकर अब जो है इनकम टैक्स एक्ट 2025 बना दिया गया है। इसके अलावा जो फ्यूचर्स होते हैं जो आपके एक तरीके से जो आपका स्टॉक मार्केट होता है उसमें जो ट्रेड करने वाले हैं उसका एक तरीके का फ्यूचर्स होता है, तो उसमें फ्यूचर ट्रेडिंग की जो सिक्योरिटी है ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़कर जो है अब 0.05% कर दिया गया है। जो एक तरीके से फ्यूचर ट्रेडिंग करते होंगे उन लोगों को जो है ये पता है, ये आपको भी याद रखना है क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। पहले जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था वो आपका 0.02% लगता था, लेकिन अब जो है नया जो टैक्स है वो आपका 0.05% जो कर दिया गया है। अब जो है 50% जो आपकी HRA छूट वाले शहरों में बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और जो आपका अहमदाबाद है वो भी शामिल हो गए हैं, तो ये आपको नोट रखना है। पहले जो आपका टैक्स लगता था वो आपका 0.02% लगता था, अब इसको कैंसिल कर दिया गया है, तो आपका जो नया टैक्स है वो आपका 0.05% है। पहले डिविडेंड के रूप में होता था, अब जो है आपका ये कैपिटल गेंस के रूप में जो है माना जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका जो
राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन है उससे संबंधित है। देखिए इसरो के जो आपका मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है उसको लॉन्च करने का एक नया संशोधित लक्ष्य जो है रखा गया है। तो वो क्या है? ऑप्शन है ए है आपका 2025 जो कि गुजर चुका है, ऑप्शन बी है 2026, ऑप्शन सी है 2027 और ऑप्शन डी है 2030। तो बताइए इसरो के जो आपका मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान उसको लॉन्च करने का जो नया लक्ष्य रखा गया है, जो नया संशोधित लक्ष्य रखा गया है वो क्या होने वाला है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 2027 हो जाएगा, यानी अगले साल से ही जो है इस मिशन को जो है लॉन्च किया जाएगा। गगनयान जो है आपका भारत का पहला मिशन है। इससे जो आपका एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होती है, स्वदेशी रॉकेट से अंतरिक्ष में जाएंगे। सुरक्षा कारणों और आपकी जो जरूरी टेस्टिंग होती है उसमें जो समय लगने के कारण इसका लक्ष्य लगभग जो है अब 2027 कर दिया गया है। इसरो इंसानों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता है। ये आपकी खबर थी। अब इसमें की फैक्ट क्या है जो कि आपको नोट करने हैं, आपको याद भी करने हैं। आप इधर इसके जो है देख भी सकते हैं। ये आपका जो एस्केप सिस्टम है, यहाँ पर ये आपका एस्केप सिस्टम बनाया गया है और जो आपका क्रू सीटिंग है वो यहाँ पर है, यानी जो क्रू सीटिंग है वो यहाँ पर बनाई गई है। तो आपके जो की फैक्ट है उसमें इंसानों को भेजने से पहले बिना इंसान वाले टेस्ट उड़ानें जो है अनिवार्य रखी गई हैं। यानी इसमें हम अगर इंसानों को भेजने वाले हैं उससे पहले इसकी टेस्टिंग की जाएगी बिना जो इंसान को बैठाए कि ये कैसा रहने वाला है। इस मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का जो है चयन किया गया है। भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य 2035 तक जो है अपने जो स्पेस स्टेशन है उसको बनाना है और 2040 तक चांद पर जो है इंसान को भेजना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। और जैसे अगर आप किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की जो खासकर तैयारी करने वाले हैं उस तरीके के एग्ज़ाम के लिए जो है इस प्रकार की जो करंट अफेयर है वो काफ़ी जो है एक तरीके से इम्पोर्टेंट होती है और अक्सर जो है इसी प्रकार की जो न्यूज़ होती है उनसे प्रश्न बनते रहते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि उनको भी जो है इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर नोट करना चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, ये 1 लाइनर है। और जो आपके टॉपिक थे हमने टॉपिक यहाँ पर दिए हैं, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो डेटा है वो आप यहाँ पर दिए गए हैं और 1 लाइनर जो है वो यहाँ पर दिए गए। तो आप इनको अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।